अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी पिछली एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गई हुई है। आज हम 4.7 का आगाज़ करेंगे, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट्स। ठीक है, हमने डिस्कस करना है आज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके दो तरह से रूट्स निकलते हैं। तो रूट जो है वो डिपेंड किस पे करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेट पे डिपेंड करता है आपके पास। और डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास इसमें होता है वो ये होता है √b² - 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इससे ही आपके रूट्स डिफरेंट आते हैं। ठीक है, अगर तो सबसे पहली बात, अगर तो ये टर्म ज़ीरो होगी, पहला है अगर तो ये डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से शो करेंगे, डी_c। अगर तो ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है, b² - 4ac ज़ीरो है आपके पास, तो जारी बात है जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करोगे ज़ीरो, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, -b/2a, यही आएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक में दो रूट्स आते हैं, तो दूसरा रूट भी सेम यही आएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, इक्वल भी हैं और रियल भी हैं। इमेजिनरी पार्ट तो कोई नहीं आया, दोनों इक्वल भी हैं और रियल भी। दूसरा केस ये है, अगर तो ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो नहीं आता, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू होगी ना। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों रूट्स रियल होंगे और आपके पास क्या होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे। क्योंकि अगर तो ये ज़ीरो नहीं है तो इसका ज़ाहिर बात है इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल इसका आंसर 4 आता है, तो -b+ में एक दफ़ा 4 ऐड होगा और एक दफ़ा 4 माइनस होगा, तो आपके पास ये आंसर जो होंगे ये आपके पास ज़ीरो नहीं आएगा। यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट में अंदर वाली जो चीज़ है -b² - 4ac, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन ज़ीरो होनी चाहिए, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन ये है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। थर्ड केस ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू, लेकिन b² - 4ac लेस दैन ज़ीरो आ रहा है। लेस दैन ज़ीरो का मतलब क्या है, यानी -3 आ रहा है। क्या आ रहा है अंडर रूट में फॉर एग्जाम्पल -3 आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, √3 आयोटा ऐसे लिखेंगे। यानी कि ये इमेजिनरी रूट्स देगा आपको। ठीक है, आपका कौन से रूट्स देता है, ये इमेजिनरी रूट्स देता है। तो हम इन रूट्स को क्या करेंगे, ये रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल को डिस्टिंक्ट रूट्स भी कहते हैं। अनइक्वल का दूसरा नाम है डिस्टिंक्ट, मतलब फ़र्क रूट्स होते हैं, डिफरेंट। और इसमें ये होता है इमेजिनरी रूट्स होते हैं, क्योंकि आयोटा आ जाता है इसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। और होते भी क्या हैं, अनइक्वल रूट्स होते हैं, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, क्योंकि +3 आयोटा एक दफ़ा ऐड होगा और +3 आयोटा एक दफ़ा माइनस होगा। ये मैंने फॉर एग्जांपल बात किया। अब आपने देखें, और इसमें से अगर आपके पास, अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो रूट्स की डिस्कशन होगी ना। अब है रैशनल रूट्स कौन से होते हैं और इररेशनल रूट्स कहते हैं। अगर तो b² - 4ac किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर बन रहा है आपके पास। फॉर एग्जांपल अंडर रूट के अंदर 16 आ रहा है, 16 किसका प्रॉपर स्क्वायर है, 4 का। तो ये ऐसे रूट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, और अदरवाइज अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट्स आपके पास क्या कहेंगे, इररेशनल स्क्वायर कहेंगे। शॉर्ट सिलेबस में आपने एग्जांपल्स देख लेनी है कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, उससे रेलिवेंट आपने एग्जांपल्स कर लीजिएगा। मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप पार्ट देख लो, सेकेंड पार्ट देख लो, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट आपको दिया हो गया है x² - 5x + 6 = 0। अब आपके पास कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a आपके पास क्या आ जाएगा 1, b आपके पास क्या आ जाएगा -5 और c आपके पास क्या आ जाएगा 6। सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेंगे क्या है, b² - 4ac। तो आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो b² की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर -4a1 और ये 6।
तो ये क्या आ जाएगा 25 और ये क्या आ जाएगा 24। 6 मल्टीप्लाई बाय तो ये 24 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 1 ये इज इक्वल टू 1। ये देखो ये रियल आया, ये रियल आया। एक तो इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। दूसरा ये क्या है, आंसर क्या है, रियल। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि किस कैटेगरी में गया, ये सेकंड कैटेगरी में गया। डिस्क्रिमिनेंट एक नॉट इक्वल टू 0 है, ऊपर से बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, रूट्स आपके पास क्या होंगे, रूट्स आर रियल होंगे और एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स कहलाते हैं। ठीक है। सिमिलरली आप इसका सेम एज इट इज़, ठीक है। बाकी आपने सिमिलरली इसके जैसे आप क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ देख लो। फोर्थ है आपके पास 25x² माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है 25, बी आपके पास क्या है माइनस 30 डिग्री और सी आपके पास क्या है 9। तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 एंड 9। ठीक है। आप जब 30 का लोगे तो 30 का स्क्वायर 900 आता है, 900। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, ये 25 को मल्टीप्लाई करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 20 8, ये 100 आ गया। तो ये भी 900 आ गया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट आपका किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 के बराबर है यानी 20 के माइनस 4, तो इसका क्या मतलब है, रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल रूट्स कहलाएंगे वो। ठीक है। बाकी आपके पास रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आप खुद कर लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना है शो एंड द फॉलोइंग रूट्स आर रियल, के वो रियल है। तो रियल में सिर्फ एक ही सूरत है, वो या तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा या वो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको सेकंड पार्ट करवा देती हूँ। सेकंड पार्ट है आपके पास b माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो रियल रूट्स आर रियल तब होंगे, रूट्स शो करना के रियल तब जब उसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पे भी रूट्स रियल आते हैं और ग्रेटर देन 0 के लिए भी रूट्स आपके पास रियल आते हैं। आप कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ पे ABC ऑलरेडी यूज हुए हैं, तो इसलिए मैं कैपिटल A यूज़ करूँगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है b माइनस सी, और x का कोफिशिएंट क्या है c माइनस ए, और कांस्टेंट आपके पास क्या है a माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट आपने निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट में भी कैपिटल यूज़ करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपके पास c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास क्या है b माइनस सी, और ये क्या है a माइनस बी। हाँ जी, इसका स्केलिंग खोल लें आप। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस 4ab माइनस, ये माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इसके आगे आपके पास आ जाएगा प्लस 4ca और माइनस 4bc। तो इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो आपके पास आएगा, तो ये आपके पास आता है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आप इसको कंबाइन कर लो, तो ये आपके पास क्या आता है, इसको करो ये, तो पहले लिखो माइनस 4ab माइनस 4bc, और ये आ जाएगा माइनस प्लस 2 ये माइनस में प्लस 2c। ठीक है। तो आपके पास अब ये हो गया। अब आपके पास इसको करो, तो ये आपके पास आता है, ये आ जाता है a स्क्वायर माइनस
ए माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर आता है। इसको खोलोगे तो यही सारी टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस 2b प्लस सी, ये उसी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये रियल है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये रूट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो ये रियल होगा, अदरवाइज ये रियल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, फर्स्ट और 2 कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, बाकी फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बाद में करवा दूंगी। होप सो आपको मेरा आर्टिकल समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।